हाय एवरीवन, आपने एक्सरसाइज 4.5 का इंट्रोडक्टरी पार्ट कर लिया था। मैं रीकैप करवा देता हूँ। किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का माइनस कैसे पता करते हैं एंड उसका कोफैक्टर कैसे पता करते हैं, देन उसके एडजॉइंट क्या, फिर हाउ टू फाइंड इनवर्स। चार चीज़ें आपने पढ़ ली थी, एग्जाम्पल्स आपको सारे करवा दिए थे। अब मैं थोड़ा रिकैप करवाता हूँ और फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज चालू करते हैं बच्चों। माइनस का मतलब जैसे मैं बोलूँ M11 फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे 1 है, तो क्या करना, डिलीट दैट रो दैट कॉलम इन विच द एलिमेंट लाइज, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आप डिलीट कर दीजिए, उनको हाइड कर दीजिएगा। मैं डिलीशन का आपको आसान सा तरीका बताता हूँ। ये आप ऐसे कर दीजिए, छुपा दीजिए छुपा दीजिए। अब आपको क्या दिख रहा है, आपको एक डिटरमिनेंट दिख रहा है 2/2 का, तो इसका वैल्यू क्या, 5 इंटू 9 माइनस 8 इंटू 6, 45 माइनस 48, 45 माइनस 48, 45 माइनस 48, यू गेट -3। उसके बाद बच्चों अभी जैसे मान लो M12 है, M12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट का आप पता कीजिए, उसका क्या होगा, माइनर। तो फर्स्ट रो को छुपा दो, सेकंड कॉलम को छुपा दो, तो फर्स्ट रो ऐसे छुप गई, सेकंड कॉलम ऐसे छुप गया। आप एग्जाम ऐसा, नाउ द विजिबल क्या है, 4 इंटू 9 माइनस 7 इंटू 6, 36 माइनस 42, 36 माइनस 42, 36 माइनस 42, यू गेट माइनस का 6। अब इसी प्रकार बाकी एलिमेंट में कर सकते हैं। नाउ कोफैक्टर्स आप -1 उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं इन्हीं का लेट मी टेक A12 क्या है, -1 का पावर 1 + 2 कर दीजिए। लेट मी टेक A11 फर्स्ट, -1 का पावर 1 + 1 कर दो, ठीक है। फिर M11, तो बिल्कुल कई बार आपको ये कोफैक्टर डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो -1 का पावर M11, दिस इज -1 का पावर ये +1 हो गया। फिर क्या हुआ, नाउ यू गेट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छुपा दो, वही कहानी, 45 माइनस 48, ये ऑलरेडी आप कर चुके हैं, माइनस का 3 है, तो आंसर इज -3। अगेन A12 क्या होगा, -1 का पावर 1 + 2 इंटू M12, you have already found this -1 का पावर और it is minus and M12 is minus का 6, the answer is 6. so numerical values of minors and cofactors are same, ये आपने कर दिया। इस प्रकार जितने एलिमेंट है उतने आपको फैक्टर्स पता करेंगे। फिर एडजॉइंट क्या था, एडजॉइंट आप ट्रांसपोज कर लो, एडजॉइंट ऑफ ए सॉरी एडजॉइंट ऑफ ए, वो क्या था, आप A11 ऐसे लिखिए, A11 A12 A13, 11 12 13 21 22 23, 21 22 A23, A31 A32 A33, इस तरह से आप इनको होता है ऐसे बना ऐसे लिखे, दिस विल बी एडजॉइंट ऑफ ए। अगला पार्ट हमारा था बच्चों, अगला पार्ट था कैसे किसी का इनवर्स पता करते हैं। तो ए इनवर्स का फंडा था 1/that A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये चीज याद रखना। इसका मतलब आप डिटरमिनेंट पता करेंगे, आप एडजॉइंट पता करें तब ए इनवर्स मिलेगा। अच्छा, अब चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 4.5 की तरफ, 4.5 की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। 4.5 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड एडजॉइंट ऑफ 4.5 पहला क्वेश्चन, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत आपको आएगी नहीं, क्यों नहीं आएगी, 1 2 3 4, बताइए किसी को याद है, आपको याद है, विदाउट एक्चुअली वेस्टिंग योर टाइम, यू जस्ट इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट्स एंड चेंज द साइन ऑफ रिमेनिंग एलिमेंट। तो आप इसका एडजॉइंट, दिस इज ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, इनको बदल दो, 4 और 1 को इंटरचेंज कर दो, बाकी का साइन बदल दो, ये आपका आंसर, दिस इज योर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, 3/3 का है, कोई दिक्कत नहीं, 3/3 का आपको ऑलरेडी आता, आप उसको खुद कर लेना, टाइम वेस्ट होगा आपका। एंड क्वेश्चन नंबर 3 का बिल्कुल मैं आपको बता दूं, आई एम स्टार्टिंग एग्जांपल, आप करेंगे ऐसा कोई देर का होगा, he is given somewhere,
हाँ, एग्जाम्पल 24 की तरह करना क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। एग्जाम्पल 24 की तरह करना क्वेश्चन 3 एंड 4। क्वेश्चन 3 एंड 4 आप करेंगे लाइक एग्जाम्पल 24, बिल्कुल उसी की तरह थर्ड एंड फोर्थ एग्जाम 24 की तरह हो जाएगा। एंड उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 to 11 लिखा, फाइंड इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट। इफ इट एग्जिस्ट का मतलब आप पहले डिटरमिनेंट निकालना। फॉर्मूला क्या है, डिटरमिनेंट का 1/8 है, और उसके बाद आप उसको कोफैक्टर निकालना। कोफैक्टर निकालने के बाद आप उसको एडजॉइंट लिखना। तो ये आप एग्जाम्पल 24 में बहुत किया, मैं आपको एक करवा दूंगा, एक करवा देते हैं। एग्जाम में जनरली 3/3 का आता है, तो आप ले लो, कौन सा लेना चाहिए। लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। सही बात। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, मैट्रिक्स दे रखा है, आपको इनवर्स पता करना। बिल्कुल मैं इसको एक मॉडल आंसर बताता हूँ, तो मॉडल सॉल्यूशन आप एग्जाम में बिल्कुल उसी तरह करना। और ब्रैकेट में लिखा है इफ इट एग्जिस्ट, तो एग्जिस्ट का मतलब डिटरमिनेंट उसका 0 नहीं होना चाहिए। डिटरमिनेंट 0 है तो एग्जाम उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं है। तो एक्सपेंडिंग अलोंग C1 कॉलम 1 में बिकॉज एक 0 आया, तो आप मैंने एक्सपेंड कर दिया 1 into दिस आ गया प्लस 0 into दिस। So your determinant is -1 which is not 0, तो आप फिर लिख देना therefore A inverse exist हो गया। therefore A inverse exist, आप इतना लिख लेना, इतना आप नोट कर लो, मैं फिर इसको मिटाऊंगा या इधर लिख लेता हूँ। I will write this side, I will write this side. Okay, now next। तो बच्चों मैंने अभी कोफैक्टर्स आपके लिए लिख दिए। A11 यानी पहले ही बता चुका हूँ, लिख that row that column in which the element lies, एंड यहाँ पे -1 का पावर I प्लस j आपको करना है। तो मैंने A11 का फिर वही कहानी आपको ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे। दिस A11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छुपा दिया। देखिए -1 का पावर 1 + 1 तो कर दिया विच इज इवन, बाकी आपको डिटरमिनेंट कौन सा बचा, देखिए 2 4 का 8 माइनस माइनस प्लस -6 हो गया। सिमिलरली A12 का -1 का पावर 1 + 2 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हाइड व्हाट इज अवेलेबल टू यू, 0 × 4 4 हो गया, 0 × 4 0 हो गया, एंड माइनस माइनस प्लस 9 हो गया, 0 + 9 एंड सो ऑन। अब अगले स्टेप में A21 का आप एक काम करना, use plus or minus sign directly without using this -1, because if you just think if I plus j is odd you put minus sign, otherwise if it is even you put plus का sign। तो मैंने -1 का पावर आप लिखने की जरूरत नहीं, don't waste your valuable time। सो इस तरह से टूल, तो मैंने पहले भी आपको बताया था, आप एक लाइन में 3 लिखेंगे। आप 11 12 13 21 22 23 31 32 33 इस तरह से लिखना, सो दैट आपको एडजॉइंट लिखने में काफी मदद मिलेगी। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए, फिर बच्चों नाउ एडीजे एडजॉइंट ऑफ ए, उसका एडजॉइंट क्या होगा मैं फिर बोलूंगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 हो जाएगा। ये उल्टा लिखना, इसका ट्रांसपोज A31 A32 A33। अब एडजॉइंट में हो गया। अब क्या होगा बच्चों, आपका इनवर्स क्या होगा, व्हाट इज इन। तो एक बार इसको लिख लो एडजॉइंट, यू कैन सिंपली राइट हियर व्हाट आर द एलिमेंट, 2 -9 -6, तो 2 -9 -6 हो गया। अब ये क्या है 0 -2 -1 0 -2 -1 हो गया, -1 3 2 -1 3 2, ये आपका हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब डिटरमिनेंट क्या है, डिटरमिनेंट इज -1, उसके बाद मैं ये मिटा दूं या ऐसे भी लिख सकते हैं ना, देयरफॉर डिटरमिनेंट इज व्हाट, ठीक है ना, ये तो आपका ऐसा हो गया, उसके नीचे लिख देंगे देयरफॉर A inverse equal to 1/that A into adjoint of A। अब आप क्या करेंगे, इसके सीधा सीधा लिख देना नीचे, 1/-1 क्या होगा, बिल्कुल वैसा ही 2 0 -1 -9 -2 3 माइनस का 6 -1 एंड 2 हो गया। अब आप इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दो, अंदर चला जाएगा, सब के साइन पलट जाएगा, 2 - 6 योर ए इनवर्स विल बी
क्या हुआ, -2 0 1 हो गया, सबके साइन पलट दो, -2 -3 -2 -3 -6 -1 एंड 2 हो गया। इट शुड बी विजिबल टू यू, विजिबल है ना दिस वाला। ऑलराइट बच्चों भी देख लेना, दिस शुड बी योर आंसर। एक बार मैं आंसर भी चेक कर लेता हूँ आपके लिए। योर आंसर इज -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2 what? Oh no, this -1 has been multiplied by this, so this is 6 -1, 6 and 1, 6 1 -2, ये third row is wrong। -1 से मल्टीप्लाई के सबके साइन पलट दिया, सबके साइन पलट, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। इसको नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। अब बाकी देखो बच्चों, मैं आपको बोल रहा हूं, आप 7th 8th 9th 10 11 या आप खुद करना। हाँ, एक दिक्कत आपके साथ आ सकती है, आपका डिटरमिनेंट कभी कभी या तो खुशकिस्मत एक -1 आ गया या 1 आ गया, तो डिवाइड करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। कई बार आता है डिटरमिनेंट मान लो आ गया 3, तो आप बाहर 1/3 बाहर ही छोड़ देना, मल्टीप्लाई मत करना। मल्टीप्लाई तभी करना जब अंदर के सारे एलिमेंट 3 के मल्टीपल रो 3 से कट जाए, अदरवाइज पंगा नहीं लेने का, ठीक है ना, समझ में आया। अगर 1/3 आए तो ले 1/3 है, कोई फ्रैक्शन है तो डोंट ट्राई टू मल्टीप्लाई अननेसेसरी, लेट इट बी आउटसाइड। हाँ, तभी करना जब इसके अगर सारे एलिमेंट उस मान लो 3 के मल्टीपल हो, यानी अंदर फ्रैक्शन नहीं बने, वो सिंपली कर दे तब करना। 11 आप कर लेना। 12th में क्या दिक्कत है, आपको ए और बी दे रखा है, ए बी इनवर्स बी इनवर्स, ये पूछ रहा है 12th में। सिंपल आपको पूछ रहा है, आपको प्रूव करना है ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो आपको क्या करना है, ए और बी का मल्टीप्लाई करना, एक मैट्रिक्स बनेगी, उसका इन्वर्स करना, बिल्कुल इसी की तरह। वो तो 2/2 का है, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। एलिमेंट तो सिंपली आप इंटरचेंज कर देना, इसका डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज कर देना है, बाकी एलिमेंट का साइन बदल देना, इट विल टेक वेरी लेस टाइम। एलएचएस आपका आ जाएगा 1/8 एडजॉइंट हो गया। इधर क्या बी इनवर्स, आपको अलग से बी इनवर्स पता करना पड़ेगा, बी और दे रखा है बी एंड ए अलग मैट्रिक्स, उसका एडजॉइंट करना, उसको 1/8 से मल्टीप्लाई करना, ए इनवर्स पता करने के लिए उसका डेटा पता करना, उसका एडजॉइंट पता करना, बिल्कुल आंसर हो जाएगा। ये टाइम बेस्ट है 12th नंबर। अब हम पढ़ेंगे आगे बच्चों, और 13 अब मार्क कर लो, 13 14 15 16 इनमें से एक कभी कभी आ जाता है, और एक 10th वाला, आप 10th वाला कर लेना, बाकी अपना टाइम वेस्ट मत करना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। चलते हैं सवाल नंबर 13 की तरफ। मैट्रिक्स ए इज गिवन 3 1 -1 2। आपको प्रूव करना है ए स्क्वायर -5a + 7i = 0 मैट्रिक्स, एंड फ्रॉम हैंड्स फाइंड ए इनवर्स। आपने एक एग्जांपल करवाया था, मैंने 28 आई थी, इट वाज एग्जांपल नंबर 28 बच्चों, सॉरी इट वाज एग्जांपल 26 विच वाज एन इम्पोर्टेंट वन। तो ये भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना। तो मैं इसको एक आपके लिए मैंने करके रखा इसको बच्चों। तो बिल्कुल सिंपल है, डरना नहीं, 4 नंबर का आता है, तो 4 नंबर कम नहीं होते, क्योंकि 4 नंबर आपके सही हो गए तो पीछे 96 ही बचते हैं ना। इसलिए आप पहले देखो, यहां देखने से आपको पता चलेगा, पहले ए स्क्वायर फाइंड करना, ए स्क्वायर में ए इंटू ए लिख लेना, दिस इज ए इंटू ए, सो दिस इज ए स्क्वायर। आपने करते 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 ये आपका ए स्क्वायर है, दिस इज योर ए स्क्वायर। अब आपको दिया है एलएचएस ए स्क्वायर -5a + 7i। ए स्क्वायर तो यहां से यहां रख दिया आपने, -5 इंटू ए ये पड़ा यहां रख दिया, 7 इंटू आई मैट्रिक्स। मतलब ध्यान रखना, ये 2/2 का है तो आई मैट्रिक्स भी 2/2 का होना चाहिए, ये 3/3 का है तो आई मैट्रिक्स भी 3/3 का होना चाहिए। उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन में आपको ना समझो तो आपको समझ में आ जाएगा। अप टू हियर यू गॉट दिस इज -5 इसको मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी सब हो गया, 7 को इससे मल्टीप्लाई किया, बिकॉज मैट्रिक्स में ईच एलिमेंट इज मल्टीप्लाइड बाय द नंबर विच इज लाइक आउटसाइड इट। ये आपका आ गया 0 मैट्रिक्स, 0 0 0 0, फिर बड़ी साइज का जाडिया 0 लिख देना। अब आपको प्रूव करना ए इनवर्स, फाइंडिंग ए इनवर्स। आपको ये दिया हुआ है, तो मैंने पहले ही बताया बच्चों, आपको ऐसा दिया है तो आप पहले आई मैट्रिक्स को अलग कर देना, आई वाला अलग कर दो, बाकी को एक तरफ भेज दो। तो आई इधर आई इधर, बाकी इधर भेजा, 5am - a स्क्वायर। अब आप पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स,
ए इनवर्स से इसको पोस्ट मल्टीप्लाई किया तो दो चीजें ध्यान रखना, मैंने पहले भी बताया था, ए इंटू आई ए होता है, ये चीज याद रखना, और ए इंटू ए इनवर्स वो आई होता है। दो चीजें आप याद रख लेना बस, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखने का कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ क्या हुआ, यानी तो इसका मतलब देखिए यहां इसको भी बाद में ए इनवर्स, इसको भी ए इनवर्स से, इसको भी ए इनवर्स से, इसको भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। 7i इंटू ये सब हो गया ए इनवर्स ए स्क्वायर, आई ए इनवर्स, आई मैट्रिक्स को किसी से मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आई इंटू ए इनवर्स ही रहेगा। ए इनवर्स आई मैट्रिक्स हो गया, ए स्क्वायर को मैंने ए इंटू ए इधर घुसा दिया ए इनवर्स। अब यहाँ तो ठीक ही है, भाई यही हो गया ए इनवर्स आई मैट्रिक्स, 7i इनवर्स 7a इनवर्स ये हो गया 5i माइनस ए, सिंस ai इक्वल टू ए, ai इक्वल टू दो चीजें रट लेना, ai इक्वल टू ए इनवर्स इक्वल टू आई। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, 5 इंटू आई, तो आई मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, 5 0 0 5, और ए मैट्रिक्स तो है ही। अब बाद में फाइनली करते करते 1/7 से डिवाइड कर दिया, ए इनवर्स आपको आ गया बच्चों। ये हो गया सवाल नंबर 13 आपका कंप्लीट। सवाल नंबर 14 काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर का है, मैट्रिक्स दे रखा है इसको। क्वेश्चन 14 बच्चों आई हैव रिटन फॉर यू, दिस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट वन, बट दे आर वेरी इजी क्वेश्चंस, इनको आप छोड़ना नहीं है। 4 नंबर मेरे का कम नहीं होते, 4 नंबर लाने के बाद पीछे 96 बचते हैं, या आउट ऑफ 80 अगर 80 में से आप 4 लेके आ गए तो पीछे 76 बचते हैं। तो आपको मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और फिर ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इक्वल टू 0 मैट्रिक्स दिया हुआ है, तब आपको दो अननोन क्वांटिटी स्मॉल ए एंड स्मॉल बी का वैल्यू पता करना। कोई दिक्कत नहीं है, आप ए स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर कर लो, फिर ए इंटू ए कर लेना, फिर बी आई करके इक्वल टू 0 कर लेना। तो this a square a into a, so you have got a square is 11a to 4 3। अब आपको दिया हुआ ये, इसमें वैल्यू रखी, a स्क्वायर मैंने वहां से रख दिया, a स्क्वायर आई पुट हियर फ्रॉम हियर, ये वाला यहां रख दिया, फिर a स्मॉल a बाहर पड़ा, दिस इज a लुक्स लाइक 9 but it's a, 3 2 1 1 वो a पड़ा उधर वाला, b into I मैट्रिक्स शुड बी ऑफ द सेम ऑर्डर इक्वल टू 0। अब ये a को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, each element is multiplied by a, b को इससे कर दे दिया, आपको आ गया। अब कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट ऐड कर दिया, 11 प्लस 3a प्लस b इक्वल ये 8 प्लस 2a प्लस वगैरह 0 0, तो करते 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 आप यहाँ पहुंच गए। अब आप देखो ये 2/2 का 2/2 का कंपेयर किया तो 2 मैट्रिसेस आर इक्वल इफ देयर कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। सो इसमें 1 2 3 4 यू विल गेट 4 इक्वेशन बच्चों, चारों इक्वेशन पहले आप लिख लेना। तो ये सब हो गया। अब आप इजी इक्वेशंस 2 and 3 को कंसीडर कीजिए। फ्रॉम आइदर यू स्टार्ट विद 2 और यू स्टार्ट विद 3। तो फ्रॉम 2 यू हैव गॉट 8 प्लस 2 इक्वल 0, तो 2 इक्वल टू -8, a इक्वल टू -4 आप सीधा लिख सकते हैं। अब a इक्वल टू -8 इससे भी आया, इससे भी आया, वो भी -4 हो रहा है, a इक्वल टू -4। तो आप इसको कंसिडर जरूर करना, इस इक्वेशन को इग्नोर मत करना, आप यहां लिख देना विच सेटिस्फाइज इक्वेशन 3 आल्सो, या फिर आप अगर 3 से वैल्यू मालूम करते हैं एक आ तो लिख देना विच सेटिस्फाइज इक्वेशन नंबर 2 आल्सो। ये चीज बहुत बार बच्चे लिखते नहीं और आपका आधा या 1 नंबर कट जाता है। ए का वैल्यू कंफर्म हो गया कि -4 ही है फ्रॉम 2 and 3 इक्वेशन से। अब आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 4 को कंसिडर कीजिए। 1 या 4 में a का वैल्यू रखिए, तो मैंने 4 लिया, 3 -4 a की जगह 4 रख दिया, प्लस b a की जगह -4 रख दिया, प्लस b इक्वल टू 0। तो आपने सिंप्लीफाई किया, b इक्वल टू 1 आ जाओ। अब b का वैल्यू 1, तो इक्वेशन 1 का तो भाव आपने पूछा ही नहीं, b का वैल्यू 1 और a का -4 इसमें रखिए। तो ये इक्वेशन आपको सेटिस्फाई हो रही नहीं हो रही है? हो रही है। इसको लिखना जरूर है। कई बार बच्चे से इक्वेशन 2 को कंसीडर किया, a के वैल्यू लाया, इक्वेशन 4 को कंसीडर किया, b का वैल्यू लाया, आपका आधा नंबर या 1 नंबर कट जाएगा। ये तो था सवाल नंबर 14, इजी एंड इंपॉर्टेंट मतलब बच्चों। अभी सवाल नंबर 15 आप बिल्कुल इसको होमवर्क करेंगे, बिल्कुल एग्जाम्पल 13 की तरह ही है, बिकॉज बट ये 3/3 का है।
और आने का काफ़ी चांस इसका रहता है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इट इज़ लाइक द एग्जाम्पल 26 जैसा ही है, या फिर मैंने अभी करा है क्वेश्चन नंबर 13 की तरह, बड़ा 3x3 का, इसलिए मैं इसको नहीं कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 16 भी बिल्कुल इसी के जैसा ही है, तो इंपॉर्टेंट आपने मार्क कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 बच्चों। अब बढ़ते हैं, एमसीक्यू है, 2 एमसीक्यू 17, 18, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों एमसीक्यू में क्वेश्चन नंबर 17 में मूव करने से पहले आप अपनी एनसीईआरटी बुक का पेज 129 खोलिए, पेज 129। पेज 129 में थ्योरम 4 के जस्ट ऊपर एक लाइन लिखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का सवाल है, आप इसको मार्क कर लीजिए, पेन से लिख लीजिए। और उसमें लिखा है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डेट ए का पावर n-1 वेयर n इज द ऑर्डर, जहां n ऑर्डर है, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए आप करेंगे मैट्रिक्स टाइप बनेगा, उसका डिटरमिनेंट आप निकालेंगे। चाहे देखो पहले आपको एक मैट्रिक्स ए दी हुई, मान लो 3 4 दे दिया, 5 6 दे दिया, ये मैट्रिक्स ए है। अब मैं और लिख देता हूँ, आई राइट 3 4 7 8 9 0 -1, ये मैट्रिक्स ए है। दिस इज मैट्रिक्स ए, व्हाट इज n हियर, n इक्वल टू 3 है, n इक्वल टू 3 है बिकॉज n इज द ऑर्डर। तो इसका आप डेट निकालिए, जितना भी होगा डिटरमिनेंट निकालिए और उसको लिख लीजिए। डिटरमिनेंट निकालिए, डिटरमिनेंट जितना भी आया उसका पावर n-1 में पावर 3-2, डिटरमिनेंट का स्क्वायर कर लीजिए, n-3-1 मींस पावर 2। उसके बाद इसका एडजॉइंट निकालिए, एडजॉइंट का डिटरमिनेंट निकालिए। तो एडजॉइंट का डिटरमिनेंट इक्वल टू इसका डेट a का पावर n-1, इसको आप मार्क कर लीजिए पेज 129 में, ऐसा लिख लीजिएगा। यहां लिख लिए 1 मार्क क्वेश्चन, किताब में लिखना 1 मार्क क्वेश्चन, ऑलवेज आस्क, ऑलवेज या जनरली आस्क, ये आप लिख देना। तो इसी के ऊपर आधारित सवाल नंबर आपका कौन सा था, 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा है, डेट बी लेट ए बी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मतलब उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है, यानी उसका इनवर्स एग्जिस्ट है, यानी डेट ए 0 नहीं है। मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 यानी उसका n 3 है, n इज 3, देन डेट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, डेट ऑफ एडजॉइंट ए पूछा है आपको, डेट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या होगा, वो n डेट ए का पावर n-1 होता है, n इक्वल टू 3 है, योर आंसर विल बी डेट ए का पावर 3-1, यानी क्या आंसर है, डेट ए का स्क्वायर होगा। चेक करो अपने एमसीक्यू में अवेलेबल है ये डेट ए का स्क्वायर, ए में नहीं है, बी में, बी ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट बच्चों। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में आप नोट कर लेना, A is an invertible matrix of order 2 and that A inverse, ये एक नोट करने फॉर्मूला होता है, आप नोट कर लेना, नोट कर लो, डेट ऑफ A इनवर्स का डिटरमिनेंट निकालिए, या फिर उसका 1 बाई डेट A उसका सेम होता है, ठीक है, 1 बाई डिटरमिनेंट A और A इनवर्स का डिटरमिनेंट। तो इसमें ऑप्शन बी इसका ऑप्शन बी करेक्ट है बच्चों। अब अगला टॉपिक, अभी ये एक्सरसाइज हमारी समाप्त होती है 4.5। वीडियोस को आप लाइक करना, शेयर करना, कमेंट भी करना, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। कुछ पोर्शन हमारा सीबीएसई में इस बार डिलीट हो गया है बच्चों, बट वो डिलीटेड पोर्शन ज़्यादा डिलीट नहीं हुआ है, और आप कुछ चीज़ें जो डिलीट हुई है वो भी मैं आपको थोड़ा पढ़ाऊंगा, बिकॉज एंट्रेंस एग्जाम के लिहाज से वो ज़रूरी है आपके लिए पढ़ना। थोड़ा इंट्रोडक्शन तो आपको देना ही पड़ेगा, मैं दूंगा। तो मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में। हैव ए नाइस डे।